हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड गुरचरण। तो जैसे कि रिलायंस ने अभी दो इन्वेस्टर्स और ढूंढ लिए हैं, तो दोनों ने मिला के 6400-6500 करोड़ की हिस्सेदारी खरीद ली है। दोनों ही मतलब टीपीजी एंड एल कैट्रॉन इन्वेस्टमेंट कंपनीज है दोनों। और ये न्यूज़ मैंने आपसे शेयर करनी थी, तो जिसके पास भी रिलायंस का शेयर है उसके लिए तो ये अच्छी खबर है। और जिस भी बहन भाई ने न्यू ये बाय करना हो तो मैं सिंपल बोल देता हूँ, 1550 यानी कि 1550 का स्टॉप लॉस लगा के ये बाय कर ले। मेरा ऊपर का टारगेट होगा, पोजिशनल टारगेट जो होगा 1670 रुपये का है, 1670। ठीक है जी। अगर किसी ने फ्रेश बाय करना हो 1550 का स्टॉप लॉस लगाकर 1670 तक ये जाएगा ऊपर, और वहां पे आप बेच के निकल सकते हो। और wants to fresh buy with this news, he can enter with 1550 stop loss to 1670 on the upside target. So this news I want to share. So you can see here, Indian Oil Telecom Coromandel Reliance Industries total raise 6400 बिलियन रुपीज, मतलब 6465 करोड़ इन्वेस्ट किया है इन दोनों कंपनी ने फ्रॉम द सेल ऑफ 2 स्टेक्स। मतलब अभी तक ये 2 महीनों के अंदर अंदर 10 बिग इन्वेस्टर्स आ चुके हैं। 10 टोटल जो इन्वेस्टर की नंबर्स हो गए हैं वो 10 नंबर हो गए हैं। ये एक तो ये है अपना टीपीजी है, और एक मैं बताता हूँ नाम इनका। टीपीजी कंपनी है, इसने 0.93 की हिस्सेदारी ली है। दोनों ही बेसिकली इन्वेस्टमेंट कंपनी, ग्लोबली इन्वेस्टमेंट, दोनों यूएस की है। टीपीजी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी है और एल्काट्रॉन भी इन्वेस्टमेंट कंपनी यूएस की। तो एक ने 4500-4600 करोड़ की हिस्सेदारी ली है, ये 0.93 का स्टेक लिया है, और एक ने 0.39 स्टेक लिया है, इसकी 1800-1900 करोड़ की, दोनों को मिलाकर 6500 करोड़ की हिस्सेदारी बनती है। कंट्रोल्ड बाय इंडिया रिचेस्ट मैन, ये मेन अभी ये दोनों कंपनी है इन्वेस्टमेंट। और भी बाकी इन्वेस्टमेंट कंपनी ये ग्लोबली इन्वेस्ट करते हैं। ये कंपनी जो एफआईएस होते हैं तो वहाँ इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं, आने वाले टाइम प्रॉफिट बुक करके ये निकल जाते हैं। तो इनका सिंपल काम यही होता है। कंट्रोल्ड बाय इंडिया रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी, रिलायंस जियो हैज सोल्ड ओवर 22% ऑफ जियो प्लेटफॉर्म। 22% जियो की एक अबू धाबी कंपनी और है, उसने भी 9% की हिस्सेदारी ली है। तो टोटल हिस्सेदारी 31% हिस्सेदारी बिक चुकी है। ठीक है जी, 31%। मैंने हिसाब पे बताया हुआ, आपको दिखाऊंगा मैं। जियो डिसरप्टिव इंडस्ट्री leaders that empowering small business and consumer across India, providing with them crucial high quality digital services, TPG CEO ये बोला है। with the 79 billion assets, ये टीपीजी के 79 बिलियन एसेट्स है। ये टीपीजी ने किस कंपनी में और इन्वेस्ट किया? उबर ईट्स का, आपको पता ही, उबर का नाम पता ही होगा। एयरबीएनबी एंड स्पॉटिफाई भी आपको पता है, म्यूजिक की कंपनी है। ये मेन उनका। अब जियो में क्या है? जियो में जियो सावन है, जियो और भी कई गाने हैं, तो वो भी म्यूजिक के साथ रिलेटेड कंपनी है जियो। ठीक है। तो ये ऐसी कंपनी में अपना टीपीजी ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करता है जो म्यूजिक वगैरह की। एयरबीएनबी वहाँ कई फॉरेन में होगा कुछ इनका एयर का गाने वगैरह का कोई काम होगा। तो इसीलिए इस कंपनी ने भी रिलायंस को अच्छा समझा, तो अभी इसने इन्वेस्टमेंट कर दी। ये है इन्वेस्टमेंट कंपनी। एल्काट्रॉन क्या है? एल्काट्रॉन एक ये भी इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये भी यूएसए की है। उसने एक फ्रेंच लग्जरी ग्रुप एलवीएचएम क्या है? एक हाउस बनाती है बाहर अमेरिका में। इसका हाउस का घर बनाने का काम है इसका। घर बना के सेल करते हैं। ये बहुत बड़ी कंपनी, रिचेस्ट कंपनी है यूएस की, एलवीएमएच। तो एल्काट्रॉन की पार्टनरशिप है इस कंपनी एलवीएचएम में। तो एल्काट्रॉन ने अभी कंज्यूमर बेस्ड फोकस ब्रांड के ऊपर जो रिलायंस की कंपनी है उसमें हिस्सेदारी ली है। तो अभी पता 67-68 बिलियन की टोटल जियो की हिस्सेदारी, मतलब 5 लाख करोड़। 68 को 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 लाख करोड़ की इसकी जियो का अपना स्टेक है पूरे इंडस्ट्री में। टोटल रिलायंस की है 11 लाख करोड़ की हिस्सेदारी है, जिसमें पेट्रोकेमिकल का 5.5 लाख का बिजनेस है, और 5 लाख का 5.25 लाख का जियो का बिजनेस है। जियो इन्फॉर्म इंडियाज बिगेस्ट टेलीकॉम फॉर्म बाय सब्सक्राइबर विद मोर 370 में 40 लाख के पास यूजर है। मैंने आपको बताया था 40 करोड़ के यूजर हैं पूरे इंडिया में इसके। तो इसके जियो सावन का भी है। तो जियो सावन जो सुनते हैं लोग, पुराने जो रूरल एरियाज हैं,
तो आपको पता ही है कितने छोटे छोटे हैंडसेट रिलायंस जियो ने बेचे थे, 500-500 रुपये में बेचे थे, और 3 महीने का नेट भी फ्री दिया था, बहुत बहुत सर्विसेज दी थी तब तब तो इन्होंने स्टार्टिंग में। तो मेन काफ़ी इसका काम है, आप देख सकते हो कि तो अभी 1670 का टारगेट पेंडिंग है, वो होना ही होना है। अगर जिसने फ्रेश बाय करना हो 1550 के पास बाय कर सकता है वो। और इस न्यूज़ के साथ तो मैं थोड़ा सा लाइन से बुलिश हूँ। द जियो डील्स विद अलॉन्ग विद 7 बिलियन शेयर सेल, अभी तक इन्हें $7 बिलियन शेयर सेल कर दिए हुए हैं। और इसका टारगेट है जो 21.4 बिलियन का डेट, मतलब 1,60,000 करोड़ का मैंने आपको बताया था। टोटल डेट इसके पास है 4 लाख करोड़ का डेट है टोटल इस कंपनी के ऊपर, जिसमें से 1.5 लाख करोड़ का डेट जो है जियो का है। बाकी जो 2.5 लाख करोड़ का डेट है वो पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है। वो बिजनेस जब ये 20% सऊदी अरामको की डील होगी तब वो वहां से सेल करके उसमें ये सारा काम करेंगे। ये अभी सिर्फ ये जियो के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो 1,60,000 करोड़ का बिजनेस है। तो उसमें से इसने सारा, मैं आपको बताऊंगा कितना पे ऑफ कर दिया हुआ है। तो आपको थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन की हुई है, थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखो, पहले ये देख लो थोड़ा सा। ये एलकैट्रॉन की कंपनी है, वेबसाइट निकाली हुई है मैंने। तो मेन इनका काम क्या है, बिल्डिंग ब्रांड इक्विटी। ये इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और 30 सालों से करते आए हैं ये, ठीक है जी। इनका मेन काम क्या है एलकैट्रॉन का, वो ये करंटली टारगेटिंग इन्वेस्टमेंट ग्लोबली, मतलब इनका टोटल जो ग्लोबल में इन्वेस्टमेंट करते हैं FII है। ये देखो, मिडिल मार्केट ग्रोथ में कर रहे हैं, नॉर्थ अमेरिकन यूरोप में कर रहे हैं, फिर ये लंदन, पेरिस, मिलन, लैटिन अमेरिका में कर रहे हैं, एशिया में कर रहे हैं। ये एशिया में अभी इंडिया को पकड़ लिया इन्होंने। रियल एस्टेट में कर रहे हैं ये रियल एस्टेट में मैंने आपको बताया, रियल एस्टेट में जो LVHM रियल एस्टेट की कंपनी है वो बहुत बड़ी कंपनी है USA में। तो टेक कंज्यूमर बेस में भी ये अमेरिका, यूरोप, एशिया में कंपनी, ये मतलब इन्वेस्टमेंट्स कंपनी है ये एलकैट्रॉन। और जो है TPG, आप देख लो, TPG का भी मेन यही काम है इनका। ये देखो, वी आर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट दैट डेडिकेटेड डिलीवरी डिफरेंशिएटेड रिटर्न्स फॉर अवर इन्वेस्टर। ये बाहर के इन्वेस्टर में इन्वेस्ट करके वहां से पैसा कमा के अपने इन्वेस्टर्स को देती हैं ये कंपनी, मेन इनका यही काम है। TPG इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ठीक है जी। तो इन्होंने रिलायंस जियो में इन्वेस्टमेंट कर दी हुई है। मेन जो मैंने आपको चीज़ दिखानी है वो ये चीज़ है। टोटल मिला के आप देखो, और ये देखो अबू धाबी में इसने कितना हिस्सेदारी बेच दी है, 1.85 की अभी तक बेच दी है, 9,000 करोड़ बेच दिया है। विस्टा इक्विटी में 2.32 की हिस्सेदारी बेची है, 11,367 करोड़ की बेची है। और फिर KKR में इसने बेची है 2.30 की, 11,370 करोड़ की बेची है। फेसबुक में 9.9 की हिस्सेदारी बेची है, 43,574 करोड़, ठीक है। सिल्वर लेक में 1% की हिस्सेदारी बेची है, 5,555 करोड़। फिर जनरल अटलांटा में बेची है 1.34 की हिस्सेदारी, 6598 करोड़ की। जाडू होल्डिंग है जो फेसबुक की ही कंपनी है, फेसबुक द्वारा बनाई गई है, 48,628 करोड़ बेच दिए। अभी 8वीं डील हुई है, सिल्वर लेक की डील हुई है, ठीक है जी। सिल्वर लेक की 1.08 की 4587 करोड़ की। अभी 9th जो इन्वेस्टर ग्लोबली है TPG USA की कंपनी है, मैंने आपको दिखा दिया, 0.93 की हिस्सेदारी है, 4547 करोड़ की। 10वां हिस्सेदार जो बना है एलकैट्रॉन बना है, 0.39 की हिस्सेदारी लेकर 1894 करोड़। टोटल मिलाऊंगा तो 31% का हिस्सेदारी बिक चुकी है, 1,47,313 करोड़ जियो हमारे मुकेश अंबानी जी ने अंदर कर लिया हुआ। 1,60,000 करोड़ का टोटल डेट है, तो उसमें से 1,47,000 करोड़ चला गया है। तो मैंने अपनी तरफ से आपको ये न्यूज़ शेयर करनी थी, कर दी और टारगेट पे दे दिया। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स गुरचरण है।